यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि M जो है एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स M है ये 3 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें पहला रिलेशन ये है कि मैट्रिक्स M को इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दूसरा कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है। दूसरा रिलेशन ये दिया हुआ है कि सेम वैसे ही मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक नया कॉलम मैट्रिक्स आया। सिमिलरली यहाँ पर तीसरा रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि जो मैट्रिक्स M है उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सम निकालना है। मैट्रिक्स M के जो भी डायगोनल एलिमेंट है उनका सम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स M है 3/3 का, उसको ऐसे ले लो कि M इक्वल टू, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, इसको ले लो M इक्वल टू, यहां पर मान लो A1 A2 A3, यहां पर मान लो B1 B2 B3, यहां पर C1 C2 C3। ये मैट्रिक्स M ले लिया और ये देखो 3/3 का है। अब इस मैट्रिक्स M को पहले वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं, तो मैट्रिक्स M को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा A1 A2 A3, यहाँ पर B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0 1 0 के साथ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा A2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा B2, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C2, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स M को 0 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया A2 B2 C2, और ये मल्टीप्लीकेशन जो है ये इक्वल दिया हुआ है -1 2 और 3 के। तो अब इनको कंपेयर करके हम A2 B2 और C2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से A2 B2 और C2 का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली अब मैट्रिक्स M को इस वाले दूसरे वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई करो, तो मैट्रिक्स M है यहां पर A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहां पर C1 C2 C3, और इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है 1 -1 और 0 के साथ। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A1 A2 A3 को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा A1 माइनस में A2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा B1 माइनस में B2, और ये आ जाएगा C1 माइनस C2, और ये इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है 1 1 -1 के, ये दिया हुआ 1 1 माइनस। तो अब देखो यहाँ पर A2 B2 C2 का वैल्यू पता है, A2 B2 और C2 का वैल्यू पता है, तो A1 B1 और C1 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से A1 B1 और C1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब सिमिलरली ये तीसरा वाला रिलेशन सेटिस्फाई कराओ, तो हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 के साथ, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, यहाँ पर B1 प्लस B2 प्लस B3, और यहाँ पर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये इक्वल दिया हुआ है 0 0 12 के, 0 0 12 के। तो अब देखो यहाँ से A2 B2 C2 आ गया था, यहाँ से A1 B1 C1, तो A1 A2 पता है, A3 निकाल लेंगे, B1 B2 पता है, B3 निकाल लेंगे, C1 C2 पता है, C3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा कैलकुलेशन करना नहीं है, इसमें हमें क्या करना है कि जो मैट्रिक्स M है उसके बस डायगोनल एलिमेंट का सम निकालना है। तो डायगोनल एलिमेंट ये है, A1 हो गया, B2 हो गया और C3 हो गया। तो क्या करो, A1 का वैल्यू निकालो, B2 का निकालो और C3 का निकाल लो। तो यहाँ से देखो B2 डायरेक्टली आ गया 2 के इक्वल है, यहाँ पर अगर निकालो तो B2 तो डायरेक्टली 2 दिख रहा है। अब मान लो निकालना है हमें A1 निकालना है, तो यहाँ से A2 का वैल्यू -1 है, और यहाँ से देखो A1 A2, यहाँ से रिलेशन में दिया हुआ है कि A1 A2
ये इक्वल है 1 के, और यहाँ से A2 का वैल्यू -1 है, जो A2 है ये -1 दिया हुआ है इक्वल टू 1, यानी यहाँ से A1 है, तो यहाँ से A1 का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, A1 का वैल्यू आ गया 0। अब हमें सिमिलरली C3 निकालना है, तो C2 हमें पता है कि 3 है, C2 ये पता है 3 है, और यहाँ पर C1 माइनस में C2 का वैल्यू, C1 माइनस में C2 ये इक्वल है -1 के, तो C2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो C1 माइनस 3 इक्वल टू -1, यानी C1 का वैल्यू 2 आ जाएगा, और यहाँ पर C1 C2 और C3 ये 12 के इक्वल है, C1 प्लस C2 प्लस C3 ये इक्वल है 12 के, यहाँ से C1 का वैल्यू पुट करो 2 और C2 का वैल्यू है 3 प्लस C3 इक्वल टू 12, तो C3 का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ से C3 का वैल्यू आ गया 7। तो अब हमें क्या करना है, तीनों का सम निकालना था, डायगोनल एलिमेंट का सम, तो A1 प्लस B2 प्लस C3, तो A1 प्लस B2 प्लस C3 ये आ जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहां तक किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, और किसी को डाउट है तो जो क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन का ग्रुप, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तुम ग्रुप पर सेंड कर दो, या फिर मेरे को पर्सनली भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। त्रिशा का डाउट है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, त्रिशा का इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, इसको हम लोग कल डिस्कस किए थे, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ पर A इक्वल टू है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो A इक्वल टू ये पूरा मैट्रिक्स दिया है, तो हमें A की पावर में 2025 और A की पावर में 2020 इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना, तो सबसे पहले A की पावर में 2025 निकालना पड़ेगा और A की पावर में 2020 निकालना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस निकालेंगे। तो वो कैलकुलेशन करते हैं। तो अब A की पावर में 2025 ये पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ मान लो यहाँ पर मैट्रिक्स A दिया हुआ है 1 0 0 0 1 1, यहाँ पर 1 0 0 है। अब क्या करो, A स्क्वायर का वैल्यू निकालो। ठीक है, जब भी हाईएस्ट पावर हो तो A दिया है, A स्क्वायर निकालो, A क्यूब निकालो, A की पावर 4 निकालो। तो ऐसे जब सारे पावर निकालते हैं तो एक पैटर्न दिखने लगता है हमें, तो वैसे कुछ करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर A स्क्वायर निकालना है तो मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1। ठीक है, मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 0 0 1 1 और यहाँ पर 1 0। अब ये अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, इस रो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो 0 और इधर 0 आ जाएगा। फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो 0 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर मल्टीप्लाई करो तो ये 1 ही रहेगा, इधर मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 0 ये होगा 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो A स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, अब सिमिलरली A क्यूब निकालो। अगर A क्यूब निकालना है तो क्या मैं A स्क्वायर जो मैट्रिक्स अभी निकालना उसमें बस मैं A से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लीकेशन करो तो A स्क्वायर हमने अभी निकाला है, ये है 1 0 0 और यहाँ पर है 1 1 1, यहाँ पर 1 0 0 और इसमें मल्टीप्लाई करना A से, और A मैट्रिक्स सही है से। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन करो तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो 0 और 0। अगर इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 1 फिर 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 0 0 आ जाएगा। ठीक है,
अब ये जो हमने ए स्क्वायर और ए क्यूब निकाला, इन सभी में एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स ये 1 0 0 है, फर्स्ट रो में 1 0 0। ये जो ए स्क्वायर है इसमें भी फर्स्ट में 1 0 0 है। ये जो ए क्यूब है उसमें भी फर्स्ट रो में 1 0 0 है। ठीक है, यानी जितने तुम्हारे ए की पावर में जो 2025 आएगा, ए की पावर में 2025, उसका भी ये जो फर्स्ट वाला रो है वो क्या होगा, 1 0 0 होगा। अब सिमिलरली ये थर्ड वाला रो देखो, ए में थर्ड रो है 1 0 0, ए स्क्वायर में भी थर्ड रो क्या है 1 0 0, और ए क्यूब में भी थर्ड रो देखो ए 0 0। यानी तुम मल्टीप्लीकेशन करते जाओ, थर्ड रो वही सेम आ रहा है। यानी ए की पावर में 2025 में भी थर्ड रो क्या आएगा 1 0। अब ये जो सेकेंड रो है इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो ये 1 और 1, यहां पर भी 1 और 1, और यहां पर भी 1 और 1, ये तो तीन, ये दोनों सेम है 1 1 1 1 और 1 1। यानी यहां पर तो ये 1 1 ऐसे आ जाएगा, ये तो सेम है। अब ये बस ये वाला जो एलिमेंट है इसको ध्यान से देखो, जब यहां पर पावर 1 था तो ये 0 था। अब यहां पर देखो पावर 2 हो गया तो यहां पर ये 1 हो गया, पावर 2 है तो 1 है। अब यहां पर पावर 3 है तो ये 2 हो गया है। ठीक है, तो जब पावर 1 था तो उससे एक कम 0 था, पावर 2 था तो उससे एक कम 1 है, और जब पावर 3 है तो उससे एक कम 2 है। यानी जब पावर 2025 होगा तो इससे कम क्या होगा, एक कम हो जाएगा 2024। ठीक है, तो ए की पावर में 2025 ये मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। और सिमिलरली ए की पावर में 2020 क्या होगा, ए की पावर में 2020 अगर निकालो तो ये आ जाएगा 1 0 0, और यहां पर आ जाएगा इस पावर से एक कम 2019, और बाकी सब सेम है 1 1, और यहां पर 1 0। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। ए की पावर 2025 इस वाले मैट्रिक्स में से इसको माइनस कर देना है। तो अगर इधर माइनस करो, ये देखो ये 1 0 0, इधर है 2024, और इधर 1 1, और इधर है 1 0 0, और इसमें से माइनस करना है इसको, ये 1 0 0 और 2019, यहाँ पर 1 1 1 0 0। तो अब क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर माइनस करोगे तो हो जाएगा 0 0 0, यहां पर माइनस करो तो ये हो जाएगा 5, और इधर भी 0 0 0। ठीक है, यानी इन दोनों मैट्रिसेस का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ गया ये वाला। तब इस ऑप्शन में से चेक कर लेना कि कौन से ऑप्शन में ये आएगा। जैसे ए की पावर 5 है तो इसमें देखो यहाँ पर पावर 5 आ गया, यानी यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, और इसको अगर इसके साथ कंपेयर करो तो दोनों का भी इक्वल होगा नहीं। यहाँ पर देखो तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो ए की पावर 6 है, यानी यहाँ पर तुम्हारा 5 आ जाएगा और ये सारे एलिमेंट होंगे, तो यह भी इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये फोर्थ वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए की पावर 6 में से ए को माइनस किया जा रहा है, यानी यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर ये 5 रहा होगा, और 1 में यहाँ पर 0 रहा होगा, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर देखो ये 5 और ये 1 है तो इनका डिफरेंस 4 आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 5 ही था, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके देख लेना। उसके बाद और कृष्णांदु को जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें डाउट है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा, लास्ट क्वेश्चन तो यही है ना, ये वाला तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, यही है कृष्णांदु। और किसी को कोई डाउट?
अच्छा, अच्छा, कृष्णांदु को इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। देखो अभी जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, अभी ये क्वेश्चन हमने किया ना कि ए मैट्रिक्स दिया था, ए की पावर में 2025 निकाले ऐसे मल्टीप्लाई करके, कि पहले ए निकाले फिर ए स्क्वायर फिर ए क्यूब, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि ए की पावर में 2025 क्या होगा। सिमिलरली यहां पर भी क्या करना है, यहां पर भी ये p दिया हुआ है तो p की पावर में 50 निकालना है, तो p का मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे ये p है तो सबसे पहले p स्क्वायर निकालो, तो p स्क्वायर देखो क्या होगा, ये 1 1/2, इधर 0 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 0 1/2 1 के साथ, तो मल्टीप्लीकेशन करने पर देखो क्या रहा है, 1 0 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 0, और 1/2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये 1, ठीक है। यानी p स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। अब सिमिलरली p क्यूब निकालो, तो p क्यूब निकालने के लिए p स्क्वायर में p को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से p स्क्वायर का वैल्यू है 1 0 1 1, और इसमें p से मल्टीप्लाई करना, और p मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 1/2 और 1, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 1, इधर 0, यहां पर भी 1 आएगा, ये वाला बस एलिमेंट चेंज होगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें एक पैटर्न दिख गया होगा, जैसे देखो यहां पर पावर 1 था तो पावर का यहां पे हाफ आया, ये तीनों एलिमेंट तो सेम है, सभी में ये तीनों एलिमेंट सेम है, बस चेंज यहां पर हो रहा है ये वाला जो एलिमेंट है। यहां पर देखो जब पावर 1 था तो ये 1/2 था, जब पावर यहां पर 2 है तो इस यहां पर देखो 2 का हाफ हो गया 1, यहां पर हो गया है 2 का हाफ, ये 1 आ गया था, तो जितना पावर है उसका हाफ हो जा रहा है, 3 है तो उसका भी हाफ हो गया 3/2, यानी अगर पावर 50 है तो क्या होगा, 50 का हाफ हो जाएगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा 1 0 1, ये तो सेम है, यहां पर बस पावर का हाफ हो जा रहा है, ठीक है, तो p की पावर 50 आ जाएगा, 1 0 और यहां पर 25 1, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नकुल का आंसर सही है। कौन सा क्वेश्चन में डाउट है कृष्णांदु? अल्फा बीटा वाला। तो इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, दूसरा बता दिए। ठीक है, देखो इसको भी देख लो, यहां पर दिया है अल्फा और बीटा दो रियल नंबर है, इसको कल वैसे डिस्कस किए थे, अल्फा और बीटा दो रियल नंबर दिया हुआ है, और यहां पर ए एक 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है ये दो रिलेशन यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है कि ए स्क्वायर, मैट्रिक्स ए का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये इक्वल है 3a प्लस अल्फा, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, और a की पावर 4 जो है ये इक्वल है 21 टाइम्स a प्लस बीटा आई। अब इन दोनों रिलेशन का यूज करके हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तब देखो यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि हम a की पावर 4 का वैल्यू निकाल करके अगर इसके साथ कंपेयर कर लें तो कुछ रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले क्या करो, a की पावर 4 निकालो। अब a की पावर 4 निकालने के लिए a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, और a स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3a प्लस अल्फा आई,
और इसको मल्टीप्लाई करना है 3a प्लस अल्फा आई के साथ। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3a को 3a से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9a का स्क्वायर, और 3a को अल्फा आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 अल्फा ए, और अल्फा आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 अल्फा ए। ठीक है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, इसीलिए डायरेक्टली ए लिख दे रहे हैं। और अल्फा आई को अल्फा आई के साथ अगर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर आयोटा। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बन जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस ये 3 अल्फा ए प्लस 3 अल्फा, ये हो जाएगा 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a की पावर 4 जो है, इसमें a स्क्वायर वाला टर्म इधर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर a की पावर 4 निकालें तो यहाँ पर a स्क्वायर वाला टर्म आ गया। तो अब क्या करो, इस a स्क्वायर को फिर से यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर फिर से पुट करो 9 और a स्क्वायर की जगह 3a प्लस अल्फा आई और प्लस यहाँ पर 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर आयोटा है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा 27a प्लस ये हो जाएगा 9 अल्फा आई प्लस 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई। अब ए वाला मैट्रिक्स को एक साथ कर लो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक साथ कर लो, तो a की पावर 4 यहां से आ जाएगा 27 प्लस 6 अल्फा ए आ जाएगा, 27 प्लस 6 अल्फा टाइम्स a, और प्लस में आइडेंटिटी वाला आ जाएगा 9 अल्फा आई, 9 अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई, ऐसे, या फिर इसको एक में कर लो ऐसे। ठीक है, और यहां पर हमें जो a की पावर 4 है ये दिया हुआ था 24a प्लस बीटा आई। अब दोनों को कंपेयर कर लो, देखो ये मैट्रिक्स a है, इसमें जो मल्टीप्लाई किया गया इसके इक्वल होना चाहिए, यानी 27 प्लस 6 अल्फा ये इक्वल होना चाहिए 24 के, और सिमिलरली 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये इक्वल होगा बीटा के। अब यहां से अल्फा का वैल्यू निकालो, तो अल्फा का वैल्यू यहां से निकालोगे ये हो जाएगा -1/2, और अल्फा का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये हो जाएगा -9/2, हो जाएगा माइनस में 9/2 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू होगा 1/4 इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो यहां से बीटा का वैल्यू आ जाएगा, यहां पर करो 2, ये हो जाएगा -17/4, तो बीटा का वैल्यू आ गया -17/4 और अल्फा का वैल्यू -1/2। इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं। ठीक है, त्रिशा का है कि 6 अल्फा ए आई होगा, और यहाँ पर ए आई जो है आई यहाँ पर, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स ए होगा, तो इसीलिए 6 अल्फा ए बस लिखे हैं। इसमें एक बार देख लेना, कहीं पर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया होऊंगा। तो ओवरऑल ये समझ में आया ना कि इसमें करना क्या है। ठीक है, ये a की पावर 4 जो दिया हुआ है, यहां से इसको कैलकुलेशन करके निकाल लेना ऐसे ही, और फिर दोनों को कंपेयर कर लेना। ठीक है, यहां पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा जिसकी वजह से आंसर गलत आया है, तो एक बार इसको अपने से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और पृथ्वीराज का डाउट है।
इस वाले क्वेश्चन में डाउट है। उन्नीस बता रहे 24 की जगह 21 होगा। अच्छा यहाँ पर 21 है ना, बिल्कुल सही है 19, ये मिस्टेक हम लोग किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 21 कर लेना, अब ये मिटेगा नहीं, सेव कर दिया हूँ। तो यहाँ पर 21 अगर आएगा ऐसे, यहाँ पर अगर 21 होगा, यहाँ पर भी 21, तो ये तुम्हारा -1 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू ये हो जाएगा -1, और अल्फा अगर -1 है, अच्छा फिर भी गलत आ रहा है, अल्फा का वैल्यू -1, अच्छा ठीक है, बीटा निकालो तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा, देखो ये बीटा है 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर के, और अल्फा का वैल्यू -1 यानी बीटा का वैल्यू -8 आ जाएगा। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बीटा का वैल्यू -8। और ये नकुल और कृष्णांदु का ये 13 क्या है? अच्छा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जो भी है वो तो मुझे भी नहीं आइडिया है, एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इस पूरे मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो भी मैट्रिसेस हैं इनका मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आ रहा है, तो हमें n का वैल्यू निकालना है। तो क्या करो, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके उसके साथ कंपेयर कर लो। ठीक है, अब देखो ये जो मैट्रिक्स है तुम्हें कुछ सिमिलर इधर दिख रहा होगा, इधर ये p की पावर 50 जो निकाले थे हम लोग, कहाँ गया, ये जो p की पावर 50 है, यहां पर जो p मैट्रिक्स दिया हुआ था ये दिया हुआ था 1 0 1/2 1। ठीक है, और यहां पर इसमें देखो यहां पर भी वैसे ही है तुम्हारा 1 1 0। ठीक है, यहां पर 0 बस ये इधर आ गया था, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहां पर ये वाला जो तुम्हारा ये वाला जो पोजीशन है इसमें बस चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, एक पैटर्न तुम्हें दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, ये 1 0, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आ रहा है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 का 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, और 1 और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 आ गया। ठीक है, और 0 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो बता रहा था ना, यहां पर बस चेंज होता है। अब ये हुआ क्या है, दोनों मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 और 1 का सम हो गया है। ठीक है, 2 और 1 का सम हो गया है। अब देखो अगर इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 3 प्लस आ जाएगा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट वाले में करोगे तो 4 भी प्लस आ जाएगा, यानी इस पूरे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पैटर्न देखो यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर 1 + 2 आ गया। सिमिलरली अगर इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, और इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जा रहा है 1 + 2 + 3 आ जा रहा है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 1 हो गया। ठीक है, यानी इन तीनों मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें क्या हुआ, ये वाले जो एलिमेंट है उसका बस सम हो गया और बाकी सब सेम है। ठीक है, यानी अगर ओवरऑल इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 0 और 1 तो वैसे ही रहेगा, ये 1 0 और 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पर क्या आएगा कि जितने भी एलिमेंट 1 2 3 4 से लेकर के n-1 सभी का सम हो जाएगा, ऐसे 1 + 2 + 3 से लेकर के n-1 तक सभी का सम हो जाएगा। अब देखो
इस पूरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आएगा, और ये हमें दिया हुआ है 1 0 178 के। तो यहाँ पर देखो 1 0 और 1 ये तो सेम है, बस इस पूरे का वैल्यू कितना है 78 है। तो इस पूरे का सम निकाल करके 78 का कंपेयर कर दो। तो अब ये देखो ये जो सम है ये क्या है, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर। तो इसका सम हो जाएगा n-1 n/2 n+1/2, और ये इक्वल है 78 के। तो यहां पर अब कंपेयर कर लो, हो जाएगा n-1 इंटू n, ये इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर देखो दो ऐसे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 156 है। तो एक तो तुम क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक बार ऐसे गेस कर लो। तो जैसे नकुल और कृष्णांदु n का वैल्यू 13 बता रहे थे, तो 13 पुट करके देखो, तो 13 इंटू 12 कितना आ रहा है, 156 आ जा रहा है। यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। आर्या का क्वेश्चन है कि अल्फा आई को अल्फा आई से मल्टीप्लाई करने पर अल्फा स्क्वायर आई कैसे आया। ठीक है, ये वाला अल्फा आई को अल्फा आई से मल्टीप्लाई करना है, यही ना। तो यहां पर देखो ये अल्फा एक स्केलर है, आयोटा एक आइडेंटिटी है, अल्फा स्केलर ऐसे। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखेंगे अल्फा आई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा आई के साथ, ठीक है। तो अब यहां पर भी अल्फा एक स्केलर है और अल्फा एक स्केलर है, तो अल्फा दोनों में बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आइडेंटिटी। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर आई, ठीक है। अवनीश कौन से वाले क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। तुम क्या करना, फिर जैसे हम लोग क्या किए, बस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग से पहले दो मैट्रिसेस को लेना, उसको मल्टीप्लाई करना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, जैसे पहला वाला मैट्रिक्स और दूसरा वाला मैट्रिक्स दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये 1 0 1 1 0 1 ये तो सेम है, और यहाँ पर बस ये वाला जो एलिमेंट है उसमें चेंज हुआ, और इसमें चेंज क्या हुआ है, ये 1 और 2 जो यहाँ पर था इन दोनों का सम हो गया मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, तो अब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आगे वाले मैट्रिक्स के साथ। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, तो इस मल्टीप्लिकेशन का आगे से मल्टीप्लाई करो। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई किए तो ये 1 0 1 ये 1 0 1 ये तो सेम रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आया है उसमें इतना तो सेम है, बस ये देखो ये वाला जो एलिमेंट है इस पोजीशन पे वो चेंज हो गया, और वो क्या हुआ है कि यहाँ पर 1 और 2 था और यहाँ पर 3 था, तो इन तीनों का यहाँ पर सम आ गया, 1 + 2 + 3 आ गया है, ठीक है। यानी देखो इन तीनों मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है, इन तीनों मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या हो रहा है कि 1 0 और 1 1 0 और 1 ये तो सेम रहा है, यहां पर इन तीनों एलिमेंट का सम हो जा रहा है, ठीक है। अगर इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वाले एलिमेंट तो सेम रह रहा है, ये वाले एलिमेंट तो सेम रह रहे हैं, बस क्या हो रहा है 1 2 और 2 3 ये वाले जो एलिमेंट हैं इनका यहाँ पर सम हो जा रहा है। तो अब इस पूरे एज ए होल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उसका सम हो जाएगा, और ये 1 0 और 1 ये तो सेम होगा, बस यहाँ पर इनका सम आ जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो एक बार ऐसे ट्राई कर लेना।
आज उससे ज़्यादा टाइम हो गया, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ पाए। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये एक तुम्हारा जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसको करना है। फिर इसके आगे ठीक है, देखो एक और थोड़ा सा थ्योरी देख लो। कॉन्सेप्ट है, थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि ए और बी दो मैट्रिसेज हैं। मान लो ए एक m बाई n का मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स बी है जो m बाई n का है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है जो m बाई n का है, दूसरा मैट्रिक्स बी है जो m बाई n का है। अब मान लो a प्लस बी, ये दो मैट्रिसेज हैं, इसका स्क्वायर किया जा रहा है। ठीक है, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ते हो ना, वैसे ही अगर दो मैट्रिसेज हैं उनके सम का स्क्वायर किया जा रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखोगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे a प्लस बी, कोई भी ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि a का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं, a इंटू ए को a में ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे ये a प्लस बी ओवरऑल एक मैट्रिक्स होगा, उसका स्क्वायर था, तो दोनों को ऐसे लिख दिया, एक मैट्रिक्स का दूसरे से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो हम लोग एक थ्योरम और भी पढ़े थे कि अगर ऐसे a और b प्लस सी, तो ये जो a है ये b और c में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे ए बी आ जाएगा प्लस ए सी आ जाएगा। a को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे और a को c से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। तो यहां पर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला थ्योरम लगाएंगे। तो अब देखो ये जो a प्लस बी है ये क्या होगा, a में और b दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी और यहां पर आ जाएगा a और प्लस में a प्लस बी और यहां पर आ जाएगा b। ठीक है, a प्लस बी, इसको दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। a प्लस बी ओवरऑल एक मैट्रिक्स था ना, और इस मैट्रिक्स को इन दोनों में मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फिर यहां पर देखो ये जो a है इसको इन दोनों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो इसको ऐसे लिखूंगा a इंटू ए प्लस b इंटू ए को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है तो b के बाद आएगा, b इंटू ए होगा, प्लस यहां पर देखो ये बन जाएगा ए बी और प्लस b इंटू। ठीक है, तो अब ये a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये होगा बी ए प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर इसको दोनों को 2ab मत लिख देना। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करेंगे बताओ, ये इसको बी ए और ए बी, इसको मैं 2ab क्यों नहीं लिख रहा हूं, इसको दोनों को अलग अलग क्यों लिखा हूं, ये बताओ जल्दी से। ठीक है, आर ए का आंसर सही है कि ए बी जो है ये बी ए के इक्वल नहीं होता। हम लोग कल प्रॉपर्टी में पढ़े थे। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है सबका, कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए बी जो है ये बी ए के इक्वल नहीं होता है। ये जो ए बी है ये बी ए के इक्वल नहीं होता, यानी दोनों अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, तो दोनों को ऐसे सम नहीं करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली अगर a प्लस बी का होल क्यूब करना होगा तो अभी कर लेंगे।
ए प्लस बी की पावर में मान लो 10 कर दिया तो ए प्लस बी की पावर में मान लो 10 कर दिया, या फिर यहां पर देखो ए प्लस बी की पावर में 2022 होगा। इस क्वेश्चन में करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए कैसे हुआ, 3रा क्वेश्चन है, ए प्लस बी इंटू ए। देखो ये जो ए प्लस बी था यहां पर ऐसे ए प्लस बी और यहां पर ए प्लस बी था, तो हमने क्या किया, ए प्लस बी जो है एक मैट्रिक्स ही होगा ना, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, दोनों को सम करेंगे तो एक मैट्रिक्स ऐसे सी आएगा, और इसको हम क्या कर रहे हैं ए और बी में ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी को दोनों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, सी ए प्लस सी बी आएगा, और सी की जगह हमने क्या लिया था ए प्लस बी, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। उसी ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर को मेंटेन करना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग ने, मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर a प्लस बी की पावर में मान लो 10 हो जाए तब क्या करेंगे, a प्लस बी की पावर में 10 हो, ऐसे a प्लस बी की पावर में 10 हो जाए, या फिर a प्लस बी की पावर में 100 हो जाए। जैसे ये जो जेई एडवांस वाला क्वेश्चन करेंगे इसमें तुम्हारा ऐसा कुछ बनेगा, a प्लस बी की पावर में 2022। अब ये सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब a प्लस बी की पावर में 2022 निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया किसी को। यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं, a प्लस बी की पावर में 100 या फिर a प्लस बी की पावर में 10 निकालने के लिए। ठीक है, अवनीश बता रहे बाइनोमियल प्रॉपर्टी, पृथ्वीराज पैटर्न फाइंड करेंगे। नहीं नहीं, ओम बता रहे रिपीटेशन। इसमें देखो वही बाइनोमियल थ्योरम अब लगाना है, जो बाइनोमियल हम पढ़े थे x प्लस वाई की पावर में n जो है, इसका ये फॉर्मूला जो पढ़े थे वही बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे है, x और y रियल नंबर से पहले शुरू करते हैं, x और y रियल नंबर है तो इसका होल स्क्वायर अगर करना हो तो कैसे करते हैं, या फिर ठीक है होल स्क्वायर ही कर लो। तो पहले क्या आता है 2c0 और पहला वाला जो x है उसकी पावर में 2 और y की पावर में 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2c1 और x की पावर में अब 1 कम हो जाएगा और y की पावर में 1 बढ़ जाएगा, फिर प्लस 2c2 और x की पावर में क्या होगा, x की पावर में x की पावर में आ जाएगा तुम्हारा 0 और y की पावर में 2। ऐसे इसमें गलती हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो मैट्रिक्स रहता तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो इसमें ये है, ये बाइनोमियल थ्योरम तुम्हारा यहाँ पर तब लगेगा जब उस इन दोनों में से एक जो तुम्हारा मैट्रिक्स है, जैसे ए और बी, इनमें से एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तब ये बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, नहीं तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा 2ab आ जाएगा। ठीक है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे यहाँ पर बाइनोमियल लगाएंगे तो यहाँ पर 2ab आ जाएगा, जो कि गलती होगा। लेकिन अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान लो इसमें से b एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यह भी a हो जाएगा या b a हो जाएगा, तब ये बाइनोमियल यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर a प्लस बी ऐसे
ये एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, ए प्लस बी की पावर में अगर एन निकालना हो तो यहां पर ये जो बी है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी होना चाहिए, तब हम बायनॉमियल थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिटी नहीं होगा तो बायनॉमियल थ्योरम नहीं लग पाएगा। यहां पर हमने अभी देखा कि यहां पर ये 2ab आ जा रहा था, लेकिन 2ab यहां पर नहीं आना चाहिए, ab प्लस बी ए होना चाहिए, वो ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये गलती हुआ, ठीक। कोई डाउट? जैसे ये वाला जो क्वेश्चन करोगे इसमें मैं हिंट दे दे रहा हूं एक बार, तो ये समझ में आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और था जो शायद इसमें टाइप नहीं हुआ है। जैसे देखो, ये तुम्हारा जेई एडवांस 2022 का है, जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। यहां पर हमें मैट्रिक्स एम दिया हुआ है ऐसे, तो एम की पावर में 2022 निकालना है, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है एम, तो हमें एम की पावर में 2022 निकालना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स एम है इसको मैं ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। एम इक्वल टू यहाँ पर 5/2, 3/2, यहाँ पर -3/2 और यहाँ पर -1/2। तो अब देखो सारे एलिमेंट में 3/2, यहाँ पर भी 3/2 होगा, यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पर भी 3/2, तो इसको भी मैं 3/2, तो ऐसा कुछ बना करके 3/2 वाला मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3/2 वाला अलग करो तो हो जाएगा 5/2 और ये बन जाएगा 1 + 3/2, ठीक है। और ये 3/2 ऐसे रहना, 0 + 3/2, यहाँ पर -3/2 को लिखो 0 - 3/2, और ये जो -1/2 है इसको लिखो 1 माइनस में 3/2, ठीक है। ऐसे 1 माइनस में 3/2। अब देखो ये क्या है, 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स, 3/2 -3/2, 3/2 -3/2, ये दूसरा मैट्रिक्स है। इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, 1 0 0 1, और यहां पर प्लस में आ जाएगा 3/2, इधर भी 3/2, और माइनस में 3/2 और माइनस में 3/2, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ये हो गया, दूसरा मैट्रिक्स यानी ये जो मैट्रिक्स एम दिया हुआ था इसको दो मैट्रिक्सेज में मैं ब्रेक कर लिया। तो अब ये जो मैट्रिक्स एम होगा ये इक्वल है, ये ध्यान से देखो तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्लस यहां पर देखो 3/2 पूरे में से कॉमन आ सकता है, तो 3/2 को कॉमन निकाल लो तो यहां पर बचेगा 1 1, और यहां पर -1 -1, ठीक है। अब ये देखो ये जो 1 1 -1 और 1, इसको एक दूसरा मैट्रिक्स मान लो B, तो B इक्वल टू मान लो 1 1 -1 और -1, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स M है ये अब बन जाएगा I + 3/2, और यहां पर B आ जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा I + 3/2 B। अब हमें क्या करना था, M की पावर में 2022 निकालना है, M की पावर में 2022। तो अब M की पावर में 2022 निकालो, ये देखो M की पावर में 2022, इसका मतलब है कि I + 3/2 और इस पूरे की पावर में 2022 ऐसे, ठीक है। और यहां पर B है, I + 3/2 और B इस पूरे की पावर में 2022, ठीक है। तो अब यहां पर बायनॉमियल थ्योरम हम लोग लगा देंगे, जो भी अपना बायनॉमियल होता है। उससे पहले क्या करते हैं, ये जो B है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक बार B² निकालो, तो B² क्या आएगा, देखो 1 1 -1 -1, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 -1 -1 के साथ, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0, फिर से इसको मल्टीप्लाई करो तो यह भी 0, इधर मल्टीप्लाई करोगे 0, और यहां पर भी 0। तो B² तुम्हारा एक नल मैट्रिक्स बन गया, ये B मैट्रिक्स दिया हुआ था, B² एक नल मैट्रिक्स बन गया।
सिमिलरली अगर बी क्यूब निकालोगे तो ये होगा बी स्क्वायर इंटू बी, और किसी भी नल मैट्रिक्स में कोई भी एक नल मैट्रिक्स उसमें किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वह भी एक नल मैट्रिक्स आएगा, यह भी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। b की पावर 4 निकालो तो यह भी एक नल हो जाएगा, b की पावर 5 यह भी एक नल हो जाएगा। ठीक है, यानी जितने भी बड़े पावर वाले मैट्रिसेस होंगे सब के सब नल मैट्रिक्स बन जाएंगे। ठीक है, जितने भी बड़े पावर वाले होंगे सब नल मैट्रिक्स बन जाएंगे। अब यहां पर तुम क्या करना, एक बार ट्राई करना अपने से, यहां पर बायनोमियल थ्योरम लगाना और ये पता चलिए कि b क्या हाईएस्ट पावर वाले जितने भी बी स्क्वायर, बी क्यूब, बी की पावर 4, बी की पावर 6 जो भी है वो सब के सब नल मैट्रिक्स हैं। अब उसके बाद तुम्हें m की पावर 2022 निकाल लेना है। ठीक है, तो ये एक बार कैलकुलेशन करके कल सॉल्व करके एक बार आना प्रैक्टिस करके, अगर नहीं बनेगा तो फिर से इसको कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन है, ये तो मैं अभी बता दिया था जो तीसरा का क्वेश्चन है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है तो हम a प्लस बी पर बायनोमियल थ्योरम कैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पर बताया था ना कि a प्लस बी में बायनोमियल तब यूज करेंगे जब उनमें से एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा, a और b उनमें से कोई एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा तभी हम बायनोमियल थ्योरम यूज कर पाएंगे, अगर आइडेंटिटी नहीं है तब नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और दूसरा ऐसे है, तो जब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो बीच में तब हम बायनोमियल थ्योरम यहां पर लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो बायनोमियल थ्योरम नहीं लगेगा यहां पर, तब फिर वही जो मेथड है वही करेंगे। ठीक, जैसे यहां पर बायनोमियल थ्योरम इसलिए लगा पा रहे हैं कि जब तुम्हारा a और आइडेंटिटी आएगा और आइडेंटिटी a आएगा तो दोनों a बन जाएगा, तो इसलिए यहां पर ये सम हो जाएगा 2a। जैसे इधर देखो, इसे इधर समझ लो कि मान लो a प्लस आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब इसका स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस a इंटू आई प्लस आई इंटू ए प्लस आयोटा का i का स्क्वायर, ये बनेगा। इसका होल स्क्वायर करने पर जो अभी फार्मूला हम लोग देखे थे तो उसके अकॉर्डिंग इसको लिखो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू आई क्या होगा, a होगा, प्लस i इंटू ए यह भी a होगा, और आइडेंटिटी का स्क्वायर एक आइडेंटिटी होता है, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a और प्लस इसको ऐसे रहने दो i स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो वहां पर बायनोमियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता दिया था पहले ही कि बायनोमियल थ्योरम तभी यूज कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिसेस में से एक मैट्रिक्स बायनोमियल आइडेंटिटी होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटी नहीं है तब बायनोमियल नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? पृथ्वीराज बोल रहा है रिपीट करने के लिए। इसमें देखो क्या करना था, यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और हमें m की पावर 2022 निकालना था। ठीक है, हाईएस्ट पावर, तो एक तो तुम्हारा वो सिंपल सा जो होता है m स्क्वायर निकालो, m क्यूब निकालो, m की पावर 4, m की पावर 5, तो एक पैटर्न दिख जाएगा और उसी के करेस्पॉन्डिंग हम बता देंगे कि m की पावर 2022 क्या होगा। ठीक है, एक तो वो अपना बेसिक मेथड है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब इसमें देखो ये जो मैट्रिक्स m था इसमें दिख रहा था कि यहाँ पर भी 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पर भी 3/2, और इसको भी मैं 3/2 के टर्म में लिख सकता हूँ, और ये जो 5/2 था यहाँ पर भी 1 + 3/2 था। ठीक है, तो 3/2 3/2 3/2 उस टर्म में इसको लिखने का कोशिश की है। तो ये मैट्रिक्स m, अब इसको ये जो यहाँ पर ये जो 5/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 3/2, और ये जो 3/2 था इसको मैं 0 + 3/2 लिख सकता हूँ।
और ये जो -3/2 इसको 0 माइनस में 3/2 सबको 3/2 में चेंज करना है। और ये जो -1/2 है इसको मैं लिख दिया 1 माइनस में 3/2, देखो -1/2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, ये जो 3/2 वाले हैं इसको अलग कर लो और जो बाकी 1 0 1 0 बच रहा है उसको एक में कर लो। तो इन दोनों मैट्रिसेस को अगर अलग अलग किए, सेपरेट किए, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स में आ जाएगा, प्लस ये 3/2 3/2 -3/2 -3/2 ये दूसरे मैट्रिक्स में आ गया। ठीक है, तो ये जो m है ये दो मैट्रिसेस में ऐसे हमने ब्रेक कर लिया, और उसमें से एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और दूसरा ऐसा कुछ मैट्रिक्स था, और इसमें से हमने 3/2 सभी, देखो सभी एलिमेंट में 3/2 3/2 3/2 है, तो इस पूरे मैट्रिक्स में से 3/2 को कॉमन निकाल लिए, तो 3/2 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर बचेगा 1 1 और -1 -1। तो अब ये वाला जो मैट्रिक्स था इसको हमने एक नया मैट्रिक्स B मान लिया। तो ये जो M है ये कुछ इस फॉर्म का बन गया, आइडेंटिटी प्लस 3/2 B, और इसकी पावर में 2022 निकालना है तो हमने ये 2022 कर दिया था। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ये B आया था इसको हमने क्या किया है कि इसका स्क्वायर निकाला, तो ये एक नल आ गया। तो अगर B स्क्वायर नल है तो B क्यूब भी नल होगा, B की पावर 4 B की पावर 5 B की पावर 6, मतलब जितने भी B की पावर वाले 2 या फिर 2 से ज्यादा जितना भी पावर होगा सब के सब नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तब उसी के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर तुम बायनॉमियल थ्योरम लगाना, और फिर ये m की पावर 2022 क्या होगा ये फाइंड करना। ये होमवर्क है इसके आगे तुम्हारा। ठीक है, उसके आगे तुम्हारा होमवर्क है, वो करना है अपने से। ठीक है, अब कोई डाउट? ठीक है, देखो पढ़ना आज ये टॉपिक था, पूरा हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको मैं बता दे रहा हूँ, एक आइडिया लग जाए कि इसमें क्या है, फिर उसके बाद कल इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे। अभी भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस क्या होगा। ठीक है, तो ट्रेस कुछ भी नहीं होता है, ट्रेस जो है ये सिंपल सा इसका एक मीनिंग है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जो अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का सम कर दो, बस सभी को जोड़ करके वैल्यू निकाल लो। तो उन डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसी को हम उस मैट्रिक्स का ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट का सम निकाल दो, वही मैट्रिक्स का ट्रेस होगा। जैसे मान लो यहां पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का। अब इस मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रेस निकालना है तो ट्रेस को हम ऐसे लिखते हैं TR और A। जैसे मैट्रिक्स A का ट्रेस लिखना है तो इसको लिखेंगे TR और यहाँ पर A, ये रिप्रेजेंट करता है A के ट्रेस को, और ये इक्वल होता है मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसका सम। तो ये जो मैट्रिक्स था उसके डायगोनल एलिमेंट 1 और 4 है, तो इनका सम निकाल दो, 1 + 4 ये हो जाएगा 5। यानी इस मैट्रिक्स A का जो ट्रेस होगा ये हो जाएगा 5। ठीक है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रेस निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट को सम कर देंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल और देखो, मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 A B C X Y Z। ठीक है, अब ये एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हमें ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ A। तो मैट्रिक्स का अगर ट्रेस निकालना तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उसका सम कर देंगे, और डायगोनल में एलिमेंट है 1 है B है और Z है, यानी इनका सम जो होगा 1 + B + Z, ये जो सम आएगा ये हो जाएगा मैट्रिक्स A का ट्रेस। ठीक है, मैट्रिक्स का अगर ट्रेस निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट को बस सम कर दो, वही मैट्रिक्स का ट्रेस होता है।
और ट्रेस को हम ऐसे TRA करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें यहां पर लिखा हुआ है कि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल है, अच्छा सुप्रिय पूछ रहे x + b + 3 नहीं, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये होता है ना A B और Z, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ये कहाँ होता है कुछ x B C। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलांग जो भी एलिमेंट होंगे उनका सम कर देंगे तो अपना ट्रेस आ जाएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, यहां पर वही लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलांग जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम कर दो, वही उस मैट्रिक्स का ट्रेस होगा। ठीक है, और मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं TRA, यानी मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस होगा उसको TR और मैट्रिक्स ए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहां पर देखो सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है ट्रेस का, फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ए अगर कोई एक मैट्रिक्स ऐसे AIJ n × n, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें ट्रेस निकालना तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसका सम कर देंगे। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जब I और J एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वही डायगोनल एलिमेंट होता है। ठीक है, मैट्रिक्स ए है AIJ n × n, तो इसका जो डायगोनल वाला एलिमेंट होगा उसमें I जो है ये J के इक्वल होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर I जो है ये डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो सभी डायगोनल एलिमेंट का सम। तो ट्रेस ए जो जाएगा 1 से लेकर के n तक जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसका सम, यानी A11 A22 A33 ANN, ये सारे डायगोनल एलिमेंट को सम कर देंगे तो वही अपना ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेस का मतलब समझ में आया कि ट्रेस आखिर होता क्या है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसको सम कर दो, मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा। इसमें कुछ तुम्हारा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मान लो ऐसा कोई एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, और ये देखो 4x4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का अगर ट्रेस निकालना है तो इसके जो भी ये प्रिंसिपल डायगोनल या फिर डायगोनल एलिमेंट हैं इन सभी का सम कर दो। तो इस मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस होगा ये इक्वल हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट का सम, यानी 1 + 6 + 11 + 16। ठीक है, जो भी डायगोनल एलिमेंट हो उसका सम कर दो, तो ये आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस 34 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को?